नोएडा में फर्जी कार्ड से इलाज कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार। नोएडा में ECHS कार्ड के जरिए फर्जी तरीके से इलाज कराने वाले एक संगठित गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बिसरख पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, व्हाट्सएप के जरिए इस्तेमाल किए गए फर्जी ECHS कार्ड, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इस गिरोह ने फर्जी पहचान के जरिए निजी अस्पतालों में इलाज कराकर लाखों रुपए का अवैध लाभ उठाया। DCP शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि गुप्त सूचना और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर कार्रवाई करते हुए शिखा सिंह, यश सिंह, जितेंद्र यादव और दानिश खान को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने एक व्यक्ति की बेटी के ECHS कार्ड और आधार कार्ड का फर्जी इस्तेमाल कर अपनी बीमार बहन का इलाज कराया और करीब 6.50 लाख रुपए का फायदा उठाया। बिसरख पुलिस टीम के द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ, जिसमें ECHS कार्ड को फर्जी तरीके से उपयोग करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इसमें टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इसमें जो मास्टरमाइंड उसका नाम दानिश है और वह अपने एक अन्य साथी के साथ, जिसको हमने वांछित भी किया, इसको भविष्य में गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। ये लोग के पास ECHS कार्ड्स का एक डेटाबेस था और ये लोग उस ECHS कार्ड को उन लोगों को प्रोवाइड कर देते थे जो लोग इसके हकदार नहीं होते थे। और जब लोग जो एलिजिबल ही नहीं थे ECHS कार्ड को होल्ड करके, ये लोग अस्पताल के कर्मी के साथ साठगांठ करके उन कार्ड्स को एक्सेप्ट करवा लेते थे और उसके बाद जो पैसा, जो कंपनसेशन का अमाउंट होता था, उससे कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाता था और वह व्यक्ति जो इस कार्ड को मिसयूज कर रहा था उसको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता था, डायरेक्ट अस्पताल को सरकार से पेमेंट आ जाता था। इस संबंध में जो मास्टरमाइंड दानिश है उसको पहले भी फेज 2 पुलिस की टीम के द्वारा ऐसे सिमिलर एक केस में गिरफ्तार किया गया है और ये जो पर्टिकुलर केस है थाना बिसरख में लिखा गया है, इसमें फिर से उसकी संलिप्तता शामिल है। इसके अलावा एक अन्य कर्मी 4 के अलावा है जो भविष्य में इसको गिरफ्तार किया जाएगा और इनके पास से मोबाइल फोन्स और ECHS कार्ड्स जो कि फर्जी हैं वो भी बरामद हुए। तो लगभग 1-1.5 साल से इस काम को कर रहे थे। जो इसके पहले फेज 2 में मुकदमा में लिखा गया था वो भी लगभग 1 साल पहले लिखा गया था और लगभग ये लोग 1-1.5 साल से इस काम को कर रहे थे। मंडावली में बच्चे के डूबने की सूचना निकली अफवाह, 2.5 घंटे चला सर्च ऑपरेशन। राजधानी दिल्ली के पूर्वी दिल्ली स्थित मंडावली थाना क्षेत्र में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक बच्चे के डूबने की सूचना सामने आई। यह सूचना चंद्र विहार रेलवे स्टेशन के पास एक निर्माणाधीन पानी से भरे गड्ढे से जुड़ी थी, जहां कथित तौर पर एक बच्चे के गिरकर डूबने की आशंका जताई गई थी। पुलिस के अनुसार सुबह करीब 8:42 पर PCR कॉल के जरिए सूचना मिली, जिसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन और राहत दल तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना समय गंवाए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए इलाके को घेर लिया गया और गड्ढे के आसपास व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। करीब 2 से 2.5 घंटे तक चले इस सर्च ऑपरेशन में DDA के गोताखोर, दमकल विभाग, MCD कर्मचारी और फोरेंसिक टीम को भी शामिल किया गया। सभी टीमों ने मिलकर पूरे इलाके की बारीकी से जांच की, लेकिन किसी भी बच्चे के डूबने का कोई प्रमाण नहीं मिला। न तो मौके से कोई शव बरामद हुआ और न ही किसी व्यक्ति के वहां मौजूद होने के कोई ठोस सबूत सामने आए। योगेंद्र से क्या कॉल मिली थी आपको? ये बच्चे डूबने की कॉल मिली थी सर, मंडावली चंद्र विहार रेलवे स्टेशन। क्या रेस्क्यू हुआ? क्या कुछ निकला इसमें? कुछ नहीं निकला, सब नॉर्मल है जी सर। कितने घंटे रेस्क्यू चला करीब? ये तो देखो जी क्या समय हो गया, 11 बज गए मेरे ख्याल से। 11 मतलब कि 2-2.5 घंटे हो चुके हैं। जी जी, सब कुछ नॉर्मल निकला इसमें? हाँ जी। क्या लगता है जिसने कॉल किया है, बताया कि बच्चा डूबा है, दौड़ बनाएगी? तो वो संभावना नहीं, उसने कहा बोला आवाज आई, पानी इधर बहा तो इस साइड को गया, तो हमें तो कुछ ऐसा लगा नहीं इसमें। क्या लगता है कुछ नहीं निकला है? अभी तो कुछ निकला नहीं सर। गोताखोर आए थे, सबको रेस्क्यू किया, कुछ नहीं मिला है? नहीं सर। आपका
ललिता जी क्या देखा था आपने, क्या हुआ था यहाँ पे? मैंने देखा उधर से बच्चा यहाँ आया, फिर इधर से बच्चा उधर गया, उधर गया, मैं यहाँ पर इधर हाँ। कम्बल निचोड़ रहा था, कम्बल निचोड़ के उधर धरा, मैं अपना लड़की से बात कर रही थी, उधर घूर के इतने में बच्चा कुत्ते हुए नहीं देखी हूँ, लेकिन छलांग मारा है, आवाज आया है, पानी खूब उबल रहा था, और लड़का मैं इधर झाँका, कहीं कोई लड़के नहीं है। कितने बजे की बात है ये? 8 साढ़े 8 बजे की बात है। तो क्या लड़का उसको मिला कि नहीं मिला? तो कुछ पता चला आप लोगों को? लड़का नहीं मिला। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल है। राहुल जी क्या हुआ था, क्या देखा आपने यहाँ पे, क्या बात पे हमने ये देखा कि एक लेडीज किसी बच्चे को बचाने के लिए कूदी, वो भी तैरी हुई थी आधी, साड़ी पैर रखी थी, और 2-3 आदमी और भी थे, एमसीडी के अधिकारी खड़े थे यहाँ, रेलवे के 2-3 अधिकारी भी कूदे, लेकिन अब तक कोई यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है, कोई बच्चा। पूरी टीम रेस्क्यू, हमारा लोकल थाना प्रशासन ढूंढ रहा है, मदद कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी। तो आपने क्या पुलिस को फोन किया था? हाँ जी। कितने बजे फोन किया था आपने पुलिस को? करीबन 8 साढ़े 8 बजे, इतने टाइम की कॉलिंग है मेरा अंदाजा। अब तक बच्चा मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। शकरपुर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शिलान्यास, स्वास्थ्य सुविधाओं को मिलेगा बढ़ावा। राजधानी दिल्ली के पूर्वी दिल्ली स्थित शकरपुर इलाके में आयुष्मान आरोग्य मंदिर परियोजना का शिलान्यास किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह ने संयुक्त रूप से आधारशिला रखी। इस पहल को राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली में 1000 से अधिक जन आरोग्य मंदिर स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 300 से अधिक जन आरोग्य मंदिर तैयार हो चुके हैं, जहां लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस योजना का उद्देश्य आम नागरिकों को उनके नजदीक सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सबसे पहले तो आज भारतीय नववर्ष, हिंदू नववर्ष की दिल्ली की जनता को, देश की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। चैत्र नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूं। और आज के शुभ दिन रेखा जी के नेतृत्व में, जो कि कर्मशील दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, जब उन्होंने मुख्यमंत्री बनी थी तो तय किया था जो केंद्र की सरकार से 2200 करोड़ रुपए दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूर्व में आना था, जो आया भी, पर केजरीवाल की सरकार ने खर्च नहीं किया। पर रेखा जी की सरकार ने आते ही दिल्ली के अंदर आरोग्य मंदिर बनाने प्रारंभ किए हैं। 1000 से कुछ ज्यादा आरोग्य मंदिर दिल्ली में बनने हैं, जो अब तक लगभग 325 के करीब आरोग्य मंदिर दिल्ली में प्रारंभ हो चुके हैं, जिसमें दिल्ली की जनता जो गली मोहल्ले में ठीक मेडिकल व्यवस्था वाले क्लिनिक्स हैं, उस तरह ये काम करेंगे, जिसमें विभिन्न तरह के 70-80 तरह के टेस्ट भी होंगे, एक्सरे भी होगा, अल्ट्रासाउंड भी होगा, और वरिष्ठ डॉक्टर होंगे, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होंगे। ऐसा काम करना रेखा जी ने प्रारंभ किया है। आज शकरपुर में हमारे विधायक आदरणीय अभय वर्मा जी, शकरपुर के पार्षद भाई रामकिशोर जी, हमारी पूरी दिल्ली के महापौर भाई राजा इकबाल जी, हम सब मिलकर के आज इस कार्य योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। उसका आज शिलान्यास हो रहा है। मैं दिल्ली की जनता को भी इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखो, आज आप देखिए कि जो हमने कहा वो कर रहे हैं, कि यहाँ पर हमने वादा किया था आयुष्मान आरोग्य मंदिर का, और आज यहाँ पर हमारे एमओ साहब, सांसद जी हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे बहुत ही जुझारू विधायक अभय वर्मा जी, यहाँ से पार्षद हमारे रामकिशोर शर्मा जी, सब मिलकर यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए आए। और ये देखिए जो यहाँ पर जो आरोग्य मंदिर बन रहा है, यहाँ की जनता को कितना ये सुख मिलेगा। तो भले हमारे दिल्ली सरकार हो, भले दिल्ली नगर निगम हो, भारत सरकार हो, हमारा एक ही जो टारगेट है, दिल्ली की जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, डेवलपमेंट हो, विकास हो। तो आप देखिए कि लोगों के चेहरे में कितनी मुस्कुराहट है। कब तक ये जनता को समर्पित कर दिया जाएगा? अब मुझे लगता है कि लगभग ये 10-12 महीने के अंदर ये तैयार हो जाएगा। नवरात्रा है, हिंदू नववर्ष है, विक्रमी संवत, उस पर शकरपुर वार्ड के सभी निवासियों पर माँ का आशीर्वाद बना रहे, मेरी माँ झंडे वाली का, और वो कृपा बरसाए रखे, सभी की मनोकामना पूरी हो। आज पहला नवरात्रा है, हमने तय किया था कि माँ के आशीर्वाद से हम यहाँ पर
दिल्ली नगर निगम की ओर से आयुष्मान आरोग्य मंदिर उसका शिलान्यास करेंगे। आज शिलान्यास हो गया। हमारे केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे राजा इकबाल जी, हमारे विधायक अभय वर्मा जी और हमारे जिला अध्यक्ष दीपक गाबा जी, इन सब ने आज इसका अनावरण किया है। काम शुरू हो जाएगा 3 महीने के अंदर। यहाँ की जनता जनार्दन को इसका लाभ मिलेगा। सारे टेस्ट होंगे, दवाइयां मिलेंगी, क्वालिफाइड डॉक्टर होंगे, ये सभी होंगे। और मैं इस प्रयास में था क्योंकि शकरपुर में कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिली, तो मुझे लगता था जब मैं निगम पार्षद या नगर सेवक बनने के लिए आशीर्वाद मांग रहा था, मेरी बड़ी इच्छा थी एक ऐसा काम हो जाए। मेरी माँ झंडे वाली ने आज ये काम करवा दिया कि आज मैं ये कह सकता हूं कि माँ सबके दुखों को हर लेना, सब पर अपना आशीर्वाद रखना। इस आयुष्मान जो हमारा मंदिर बन रहा है, इससे डॉक्टर इतना इन सबको ठीक कर दें, किसी की बीमारी हो। इसकी 2 विशेषता है, मात्र 35 लाख की लागत से बन रहा है और उसमें सब कुछ हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी फैसिलिटी मिलने वाली है शकरपुर को, अगर आप बीमार हो गए और आपको बीमारी कोई भयंकर हो गई तो जीबी पंत हॉस्पिटल है, आरएमएल है, बड़े बड़े अस्पतालों में लाइनों में लगना पड़ता है। ये डॉक्टर रेफर करेंगे तो उनको एडमिट करना ही पड़ेगा। ये सबसे बड़ी सुविधा होगी हम हमारे शकरपुर वालों के लिए। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।